दुनिया में एक बार सुपर पावर पॉलिटिक्स अपने चरम पे है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति की पीस थ्रू स्ट्रेंथ वाली नई नीति, तो दूसरी तरफ ईरान को खुली चेतावनी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका लेकर आएगा प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस। और इसके साथ ही रूस और यूक्रेन युद्ध में युद्ध विराम की घोषणा ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे अमेरिका की नई रणनीति, ईरान पे बढ़ते दबाव और यूक्रेन और रूस के बीच हुए सीज फायर के बारे में। और इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे क्या ट्रम्प खुद को जो है दुनिया का सबसे बड़ा पीस मेकर साबित करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया, मैं हूं मोहिनी सिंह। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर इस वक्त किसी नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वह है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प की। ट्रम्प ने हाल ही में संदेश दिया है कि अमेरिका एक ताकतवर देश तो है ही है, लेकिन वो साथ ही साथ पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने वाला एक देश भी बनना चाहता है। लेकिन इसके साथ ही ट्रम्प ने ईरान को खुली चेतावनी भी दे दी है कि अगर समझौता नहीं होता है तो अमेरिका जो है प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस जो है शुरू कर देगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस क्या है। दरअसल कुछ समय पहले अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन फ्रीडम। इसका मकसद था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाजों को पूरी तरीके से बाहर निकालना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे बड़ा तेल संग्रह मार्ग है, जहाँ पे अगर टकराव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतें जो आसमान छूने लगती हैं। और अमेरिका इसी मार्ग पे जो है अपना दबाव चाहता है और इसी नई विजन के साथ जो है अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है प्लस लाना चाहता है। इसको लाने से क्या होगा कि इस प्रोजेक्ट के साथ जो है इसमें जो है कई अन्य देशों की जो भागीदारी बढ़ जाएगी और इसका असर सीधे ईरान की जो है रणनीति पे पड़ सकता है। ट्रम्प का जो है संदेश बहुत ही ज्यादा साफ है, या तो ईरान उनके साथ बातचीत करे या फिर जो है सैन्य कार्रवाई के लिए जो है तैयार रहे। ट्रम्प पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो है अपना दबदबा चाहते हैं। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच जो है टकराव जो है अपनी चरम सीमा पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से हाल ही में एक बयान जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका ने अपनी सैन्य कार्रवाई से ईरान पे सीज फायर बनाने का जो है दबाव डाला था, लेकिन दूसरी तरफ हालात इतने आसान नहीं दिख रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल के बीच जो है सीज फायर तोड़ा गया है और दोनों देश एक दूसरे पे सीज फायर तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। यानी एक तरफ तो शांति के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सैन्य टकराव भी अपने चरम पे बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की, यूक्रेन और रशिया के बीच में सीज फायर। यहाँ पे ट्रम्प ने एक बहुत ही बड़ी कूटनीतिक चाल चली है। अमेरिका का दावा है कि ट्रम्प की मध्यस्थता से रूस और यूक्रेन के बीच जो है 3 दिन का सीज फायर किया गया है। इसके साथ ही सैन्य गतिविधियों को स्थिर कर दिया गया है और 1000 कैदियों की अदला बदली की गई है। यानी इस कार्रवाई के जरिए जो है ट्रम्प खुद को जो है अंतर्राष्ट्रीय पीस मेकर बताने की जो है कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी कई बड़े विषयों पे जो है टकराव हो सकता है। ऐसे में अमेरिका की ये जो कूटनीतिक चाल है वो विफल भी हो सकती है, लेकिन ट्रम्प जो है इसको ना बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ट्रम्प आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं। दरअसल ट्रम्प खुद को एक ऐसे नेता के रूप में दिखाना चाहते हैं जो जरूरत पड़ने पर सैन्य ताकत भी दिखा सकता है, लेकिन शांति और समझौते से भी बातचीत कर सकता है। यानी ट्रम्प की जो रणनीतियां हैं वो 2 हिस्सों में बटी हैं। पहला, किसी भी देश पे सैन्य कार्रवाई करना, और दूसरा, शांति और समझौते से चीजें हल करना। ईरान के मामले में भी हमें यह साफ तौर पे दिखता है। पहले तो सैन्य कार्रवाई की गई, लेकिन बाद में जो है शांति और समझौते के द्वारा मामले को सुलझाया गया। रूस यूक्रेन मामले में भी ट्रम्प लगातार खुद को मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ट्रम्प की ये रणनीति दुनिया को और भी ज्यादा अस्थिर कर सकती है, क्योंकि जब सैन्य दबाव और कूटनीति साथ साथ चलती हैं तो छोटी सी गलती भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजरें जो है 2 चीजों पे होंगी। पहली, क्या ईरान अमेरिका के साथ कोई नया समझौता करेगा या फिर ये जो तनाव है और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और दूसरी, क्या रूस यूक्रेन का ये युद्ध विराम लंबे समय तक टिक पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ट्रम्प खुद को दुनिया का सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल करने की जो कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो मिडिल ईस्ट और यूरोप दोनों जगह तनाव बढ़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका सच में दुनिया में शांति स्थापित करना चाहता है या फिर यह व्हाइट हाउस की एक रणनीतिक चाल है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।